नमस्कार। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो सभी के लिए जानना जरूरी है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह कुंडलियों में बृहस्पति मजबूत ग्रह हो तो कई प्रकार के चोट, बीमारी, परेशानी और रोगों से रक्षा करता है, आयु की वृद्धि भी करता है। और बृहस्पति किस प्रकार से आपके अरिष्टों का विनाश करता है, इसके एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको दूंगा। बृहस्पति केंद्र में हो या त्रिकोण में हो, रक्षा करने में रक्षण करता है मनुष्य का, सद्बुद्धि का प्रदाता, ज्ञान और विवेक और अच्छे मित्र देता है। और ये गॉड गिफ्ट होती है। उसके अंदर वाक शक्ति, बोलने की कला, तर्क शक्ति, आर्गुमेंट पावर बहुत अच्छी होगी और वो पराजित नहीं होता। और क्विक डिसीजन लेने वाला, हाजिर जवाब, तुरंत एकदम उसकी बुद्धि काम करती है, प्रॉम्प्ट एक्शन होते हैं। और बृहस्पति अगर नवम स्थान में होता है तो भाग्यशाली तो होता ही है, 3 या 4 मंजिल के मकान में वो रहता है। अगर वो झोपड़ी में पैदा हुआ है तो एक दिन वो 4 मंजिल के मकान में रहेगा, वैभव, ठाठ बाट, राजाओं के समान। और उसको बड़े बड़े लोग, मंत्री, नेता, राज्यपाल सम्मान देते हैं, बुला करके कि आइए आपको हम पुरस्कार देंगे, सम्मान देंगे। और उसको जॉब घर से बुला करके कि हमने आपको नियुक्त किया है इस पद पर, आप इस जॉब में आ जाइए। मृत्यु और चोट और एक्सीडेंट से बचाता है। एक बहुत प्राचीन कहानी है। एक राजा का मंत्री था, उसकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत स्थिति में था। वो ज्योतिषियों के पास जाता था, बड़े बड़े ज्योतिषियों से उसको मिलने का बड़ा शौक था। सब मंत्रियों, ब्राह्मणों ने, ज्योतिषियों ने कहा, मंत्री जी आपकी कुंडली में बृहस्पति बहुत मजबूत है। तो एक बार क्या हुआ, राजा के साथ वो शिकार खेलने के लिए गया जंगल में। जब वहाँ गए तो रास्ता भटक गए किसी हिरन का पीछा करते करते। जब वहाँ गए तो राजा ने तो तीर चलाया और चलते चलते उसकी उंगली कहीं फंस गई और थोड़ी सी उंगली राजा की कट गई। कटते ही खून बहने लगा। मंत्री ने कहीं से कपड़े का इंतजाम किया, राजा को हाथ में पट्टी बांध दी, उंगली कट गई। मंत्री ने मुंह से कहा कि राजा साहब ये कुछ अच्छा ही हुआ, किसी अनहोनी घटना से बचाने के लिए भगवान ने आपको इस उंगली पर दंड दिया है, अच्छा हुआ है उंगली कट गई। राजा बड़ा क्रोधित हुआ और जब नगर में दोनों आए शाम को, उसको जेल में डाल दिया। उस मंत्री को, तुम जेल में सड़ो, तुम्हें बोलने की अकल नहीं है, मेरी उंगली कट गई और आप बोल रहे हो कि अच्छा ही हुआ। उंगली कट गई, मंत्री को जेल में डाल दिया। उसका बृहस्पति ग्रह बहुत ही मजबूत था मंत्री का। अब क्या हुआ, राजा अगले ही दिन दूसरे मंत्री को अपने साथ शिकार खेलने के लिए गया। तो उस दिन जहां वो जंगल में गए वहां भील कुछ लोग रहते थे, गांव के लोग, जंगली आदिवासी। तो उस दिन वो त्योहार मना रहे थे, अपना देवी को प्रसन्न करने के लिए कोई आदमी ढूंढ रहे थे कि वो आदमी मिल जाए जिसकी हम गर्दन काट करके माता के सामने चढ़ाएं, तलवार से काटेंगे। तो अचानक ये राजा और उसका मंत्री मिल गए। तो कहा आओ आई, मिल गया, चलो ले गए। कबीले में अपने आए और बलि देने के लिए तैयार हुए। जो जिसकी बलि देते हैं उसको स्नान कराते हैं। पहले स्नान कराते कराते राजा की उंगली देखी तो इसकी तो उंगली कटी हुई है, उसको भगा दिया। बोले बेकार आदमी है, तो अपंग है, इसका तो अंगहीन है। जिसका अंग कटा हुआ हो उसको बलि स्वीकार नहीं करती माता काली। ऐसा करके उनकी मान्यताएं थी, इसको भगा दिया। और जो दूसरा मंत्री उसके साथ गया था वो बिल्कुल स्वस्थ था, उसकी बलि वहां दे दी गई।
राजा घर आया। घर आकर के सबसे पहले जेल में से उस मंत्री को निकाला और कहा, भाई कल तुम कह रहे थे कि उंगली कट गई राजा साहब, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, वास्तव में अच्छा हुआ, आज मेरी बलि देने से मैं बच गया, नहीं तो मेरी बलि चली जाती। लेकिन एक बात बताओ, तुम्हें जो जेल में डाला कि महाराज ये भी अच्छा ही हुआ, नहीं तो अगर मुझे आप जेल में नहीं डालते तो मैं वहां जाता और मेरी बलि दी जाती। तो बृहस्पति ग्रह जो था वो ऐसी बुद्धि अपने इष्ट मित्रों को, उस आदमी को भी बुद्धि दे देता है और उसको बचा लेता है। ये मंत्री का उदाहरण आपके सामने है। तो भगवान जो करता है वो तो ठीक करता है, लेकिन ये कराता कौन है? भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। विद्या और उसका पुरुषार्थ काम नहीं करता, भाग्य काम करता है। बृहस्पति ग्रह अगर ऐसी जगह है जो आपको बचाने वाला है तो आपको बचाएगा। ऐसा ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया। तो बृहस्पति जिनका अच्छा होता है उनको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करें तो और बृहस्पति की कृपा आपके ऊपर आएगी। और ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र का जाप करें। ओम विष्णवे नमः विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र आपके लिए वरदान साबित होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद और नमस्कार।